गांव का छोटा सा सरकारी स्कूल सुबह की घंटी बजते ही बच्चों की किलकारियों से भर जाता था। मिट्टी की खुशबू, टूटी फूटी दीवारें और लकड़ी की पुरानी बेंचें इस स्कूल की पहचान थीं। इन्हीं दीवारों के बीच नई नई कहानियां जन्म लेती थीं। यही वह जगह थी जहां अभय सर पढ़ाने आए थे। अभय अभी युवा थे, चेहरे पर सादगी और आंखों में ईमानदारी की चमक। उनका मानना था कि शिक्षा ही इंसान की असली ताकत है और यही सोच उन्हें इस स्कूल तक लाई थी। इसी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा संध्या पढ़ती थी। संध्या गांव की एक होनहार लड़की थी जिसने हमेशा कठिनाइयों को चुनौती मानकर स्वीकार किया। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे और घर की हालत बहुत कमजोर थी, लेकिन संध्या ने कभी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। वह किताबों में ही अपने सपनों की दुनिया बसाती थी। अभय सर ने जब पहली बार उसे क्लास में पढ़ाया तभी समझ गए कि यह लड़की अलग है। बाकी बच्चों की तरह शरारती नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने वाली और सवाल पूछने में सबसे आगे। धीरे धीरे उन्होंने उसे एक्स्ट्रा क्लास देना शुरू किया। कभी स्कूल के आंगन में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गणित के सवाल हल कराते, तो कभी लाइब्रेरी में कविताओं का गूढ़ अर्थ समझाते। पढ़ाई के बहाने दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा जो गुरु शिष्य के दायरे से कहीं आगे था। संध्या को महसूस होने लगा कि सर की मौजूदगी उसके लिए सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रही। अगर एक दिन सर क्लास में न आते तो उसे बेचैनी घेर लेती। वहीं अभय सर भी उसकी लगन और मासूम मुस्कान से भीतर तक प्रभावित हो चुके थे। वे समझते थे कि वह उनकी छात्रा है और समाज की नजरों में यह रिश्ता अजीब लगेगा, पर दिल के जज्बात पर काबू पाना आसान नहीं होता। एक शाम जब स्कूल की छत पर दोनों अकेले थे, सूरज ढल रहा था और हवा में हल्की ठंडक थी। अभय सर ने उसे कुछ कठिन सवाल समझाए। सवाल खत्म होने के बाद कुछ पल खामोशी छा गई। संध्या ने झिझकते हुए कहा, सर, अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो शायद मैं कभी इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आप सिर्फ मेरे शिक्षक नहीं, मेरे लिए बहुत खास हैं। यह सुनकर अभय सर कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, संध्या, तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं तो बस एक राह दिखाने वाला हूं। लेकिन उनकी आंखों में छुपा स्नेह वही कह रहा था जिसे जुबान कहने से डरती थी। गांव छोटा था और लोगों की जुबान लंबी। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं कि मास्टर और छात्रा एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। किसी ने ताने कसे, किसी ने अफवाहें उड़ाईं। स्कूल के दूसरे शिक्षक भी कानाफूसी करने लगे। संध्या का गरीब परिवार भी सबसे परेशान हो गया। उन्हें डर था कि कहीं यह बदनामी उनकी बेटी के सपनों को तोड़ न दे। यह सुनकर अभय सर ने एक दिन संध्या से कहा, अगर हमारी दोस्ती या नजदीकी से तुम्हारे भविष्य पर असर पड़ता है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। तुम्हारे सपनों को टूटने नहीं दूंगा। संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, आप ही तो मेरी ताकत हैं। अगर आप साथ हैं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। परीक्षाओं का समय आया तो संध्या ने दिन रात मेहनत की। अभय सर ने भी उसे पूरी लगन से पढ़ाया। नतीजे आए तो पूरा गांव चौंक गया। संध्या ने न केवल स्कूल बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। हर ओर उसकी तारीफ होने लगी। उस दिन अभय सर गर्व से भर उठे। उन्हें लगा कि उनका फर्ज सफल हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल में पल रहे जज्बातों को दबा कर रखा। वे जानते थे कि समाज कभी भी एक मास्टर और छात्रा के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक संध्या अपनी पढ़ाई पूरी न कर ले और आत्मनिर्भर न बन जाए, वे अपने दिल की बात नहीं कहेंगे। समय तेजी से बीता। संध्या ने शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और नए सपनों की ओर कदम बढ़ाए। दूसरी ओर अभय सर गांव के उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते रहे। दोनों के बीच चिट्ठियों और कभी कभी फोन पर बातें होती, लेकिन दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। 4 साल बाद संध्या वापस लौटी, लेकिन अब वह वही मासूम छात्रा नहीं रही थी। अब वह एक आत्मनिर्भर, परिपक्व युवती थी जो अपने दम पर अध्यापिका बन चुकी थी। जिस दिन वह सरकारी स्कूल में बतौर शिक्षिका लौटी, अभय सर उसे देखकर भावुक हो गए। उनके सामने खड़ी लड़की अब उनका गर्व थी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, देखा सर, आपने कहा था ना कि मेरी मेहनत मुझे बहुत आगे ले जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप न होते तो शायद मैं ये सफर तय ही नहीं कर पाती। अभय सर ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार खुलकर कहा, संध्या, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वही है जो किसी को आगे बढ़ाए, जो किसी के सपनों का सहारा बने। आज मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता अब किसी मर्यादा का कैदी नहीं है। उस दिन दोनों ने दिल की बात जुबान पर लाई और समाज भी अब उन्हें रोकने वाला नहीं था। संध्या अब छात्रा नहीं बल्कि एक शिक्षिका थी। दोनों ने मिलकर बच्चों को पढ़ाने और शिक्षा की रोशनी गांव-गांव तक फैलाने का प्रण लिया।
उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह संदेश थी कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि किसी को उसके सपनों तक पहुंचाने की ताकत भी है। अभय सर और संध्या का रिश्ता गुरु शिष्य की परिधि से निकलकर जीवन साथी की राह पर चला गया। समय, समाज और परिस्थितियों ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन आखिरकार उनकी मोहब्बत ने जीत हासिल की।